क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कंपटीशन करना है, किसी दूसरे को कम्पीट करके आगे जाना है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो छोड़ो इसको, छोड़ के मैं बाकी में पास हो जाऊँगा, नहीं। एग्जाम में पैटर्न किस प्रकार से है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बनेगा, ये आप गैस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर आपको विशेष फोकस करना होगा। जो वीकनेस है उसको अलग से नोट कर लो कि मुझे मैथ में ये टॉपिक नहीं आ रहा, उसको लिस्ट बना लो, लिस्ट नोट डाउन कर लो कि ये टॉपिक नहीं आ रहा, रीजनिंग में ये टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, उसको नोट डाउन कर लो। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो, क्योंकि छः टाइमिंग से होता है पेपर, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो कि ये टॉपिक में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसी जीके, अगर जीके में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अपना मेथड चेंज कर दो। अगर मान लो आपको मैगजीन से कवर नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे कोई चैनल देख लो जिसमें जीके पढ़ाते हो। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ। मतलब ये है कि अपना इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना जिस चीज़ में, उसको दूसरे तरीके से इंटरेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करो, सीधा सही है। और पढ़ाई में जितनी ज़्यादा फोकस रहोगी, जितना जैसे आपने सुना होगा कि घोड़े के आगे साइड में 2 वो लगा देते ताकि वो अपनी रनिंग करते टाइम हमें सामने ही देखे। उसका रीज़न ये होता है कि घोड़े को हमेशा पीछे का दिखाई नहीं देगा, उसकी पूंछ के पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं पता होता, तो वो हमेशा पीछे लात मारने की कोशिश करता है। जब वो रेस करता है तो सामने वाले साथ वाले घोड़े कई बार पीछे चले जाते हैं उसके, तो इससे वो ना थोड़ा घबरा जाता है, पीछे की साइड में ध्यान देने लग जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आप अपने आप को एक फोकस करोगे ना तो आप साइडों में नहीं देख पाओगे, आपको पीछे का डर नहीं रहेगा, आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा या फिर मेरा और कुछ नहीं हो रहा। आपका फोकस यही रहेगा कि आज मैंने पूरे दिन में कितना पढ़ाई करी है। और शाम को रात को सोने से पहले 1 घंटा पूरे दिन में जो पढ़ा ना उसको 1 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करो। ज़्यादा पढ़ने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता, जितना पढ़ा उसको रिवीजन मान लो एक बार, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छपने लग जाएगी, इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपको। और शुरू में मेहनत करने में टाइम लगता है। और दूसरी आपको दिक्कत आएगी जो मुझे भी आई थी कि जैसे अपन सोमवार को पढ़ना शुरू करते हैं तो शनिवार तक जाते जाते इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। तो उसमें आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ब्रेक ले लो उसमें 1 दिन का, पूरे दिन कुछ मत पढ़ो। लेकिन ये नहीं है कि आप दोस्तों के साथ कहीं चले गए या कहीं किसी से बातें करने लगे, नहीं, अपने आप को लिमिट में ही रखना है। और फिर दूसरे दिन से वापस रिफ्रेश होकर दोबारा शुरू करना है। कोई मूवी देख लो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रूम में बैठ के, लेकिन बाहर जाने और घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं है। और अपने आप को जितना फोकस रखोगे ना जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ये काम करने से मेरा पढ़ाई में मन लगा रहता है, तो वही चीज़ करना। अगर आपको कोई चैनल देखने से अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब का कोई चैनल देख लो, ताकि उससे आपको इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में और डीमोटिवेट नहीं होगे आप, सीधा सही है। और सिलेक्शन नहीं हो रहा, कई होगा तो होगा 10 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 7 नंबर से रह गए, ये मेरे साथ भी हुआ था शुरू में। लेकिन सीधा सा यही है कि अगर आप बार बार ज़्यादा मेहनत करोगे, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अप्रोच के साथ में आओगे, अपनी कम्यूनिटी नोट डाउन करके उन पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ के से 20 नंबर 30 नंबर ऊपर ही जाएगा मार्क्स, उससे नीचे मार्क्स नहीं जाएगा। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। और एक चीज़ और होती है कि हम गांव में रहते हैं तो मोस्टली सब घर जाते होंगे, तो घर पे घर वाले बोलते हैं कि ये बंदा आ गया, इसके पास में थोड़ी देर बैठ जाओ, ये काम कर लो, वो कर लो, ये काम बताते हैं, मोस्टली गर्ल्स को बताते हैं काम। तो अगर आप ऐसे उठ के बार बार जाओगे ना, उससे आपका खुद का फोकस कमज़ोर होने लग जाता है। तो वो सब चीज़ें घर वालों को क्लियर बोल दो कि ये समझ लो कि मैं इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है मेरा, मैं बिलोंग नहीं करती। मान लो आप इस दुनिया में नहीं हो तो भी तो दुनिया चलेगी ना। तो ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश करो। मैं घर पर रह के तैयारी करी मोस्ट ऑफ रूप से मैंने, लेकिन घर मुझे ये था कि मेरे पड़ोस वाले नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता जी, उन्होंने सबको ये था कि मैं दिल्ली रहता हूँ, बल्कि मैं दिल्ली नहीं रहता था, मैं घर पे रहता था। लेकिन मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं था, अपने रूम में रहो, बस अपना काम करो और आराम से बैठे रहो। कोई आ रहा तो तुम्हें मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोल देगा कि ये बंदा या बंदी मेरे से बोल के नहीं गई, इसमें घमंड आ गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बैकग्राउंड वैसा है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपने IIT नहीं करी है और कोई हाई एजुकेशन नहीं ली होगी, मोस्ट ऑफ रूप से लोगों ने मैक्सिमम BTech किया होगा, लेकिन सबका बैकग्राउंड सबका मेरे जैसा ही है। तो आपको इन सब चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है। अपना फोकस नहीं छोड़ना, अपने रूम से रखना है, अपने पढ़ाई से फोकस करना है। बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो तो कोई वीडियो देख सकते हो आप, या फिर उसी से ज़्यादा और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो तो घूम के आ सकते हो जाके। कोई एक्सरसाइज, जैसे शाम को कोई योगा कर लिया, सुबह योगा कर लिया, शाम को कोई वॉक कर लिया, रनिंग कर लिया, तो वो सब चीज़ें अपने आप को डेवलप कर सकते हो। गर्ल्स को अगर खाना बनाने का अच्छा लगता है तो वो डेवलप कर लिया, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, ताकि फिर रात को लेट तक पढ़ाई की जा सके। और एक चीज़ और, आपके कई लोगों के होता है कि 12th में कम मार्क्स आते हैं, 10th में कम मार्क्स आते हैं, ग्रेजुएशन में भी कम मार्क्स होंगे। मैं आपको ये श्योर बोलता हूँ कि इस चीज़ का आपके कंपटीशन से, आपके सिलेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। आपका अभी का पढ़ा हुआ ही आपके काम आएगा। अगर आपने 12th में टॉप किया तो भी कोई मतलब नहीं है।
हर साल मेरिट में बहुत लोग आते हैं, मैं कभी मेरिट में नहीं आया, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया स्कूल के टाइम में पढ़ाई में, कॉलेज में भी मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे एक नहीं था, मुझे था कि छोटी मोटी नौकरी लग जाएंगे। तो मानसिकता क्योंकि कोई कोई कि मैंने इतना ज़्यादा आगे का सोचा नहीं था कि आईएएस करना चाहिए, आईपीएस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में नहीं होता, लगता है कि मेरिट आने वाले बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो वो एक मेंटलिटी दिमाग में छाप दी जाती है, अपन किसी आईएएस आईपीएस को देखते भी नहीं, मिलते भी नहीं है। अब तो खैर यूट्यूब आ गया, लेकिन मोस्टली लोग तो अपन अपने आमने सामने नहीं देखते, और देखते तो देखते हैं कि उनका 12th में मेरिट आए हुए हैं, 10th में मेरिट आए हुए हैं, तो वहाँ से अपन डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आज से शुरू करोगे, अपनी कमियों पे फोकस करोगे, अपनी पढ़ाई के तरीके को पहचानोगे। यहाँ अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 का पढ़ने का तरीका सबका डिफरेंट होगा, याद करने का किसी को रट के याद होता है, किसी को समझ के याद होता है, किसी को बोल बोल के याद होता है, किसी को शांति में याद होता है, किसी को भीड़ में भी याद हो जाता है। तो सबका अपना खुद का देखना होगा कि मैं किस प्रकार का प्राणी हूँ, मेरे को कैसा अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी रात को लेट तक नहीं पढ़ा, 10 साढ़े 10 मैक्सिमम पढ़ता था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता था। सुबह अगर 5 बजे से पढ़ा तो 12 बजे तक मैं पढ़ लेता था, तो वो 5-6 घंटे में सुबह निकाल देता था। कईयों को रात भर पढ़ना पसंद है, मेरे कई दोस्त थे जो रात को 8 बजे शुरू करते थे, सुबह 8 बजे तक पढ़ते थे। तो सबका अलग तरीका होता है। और एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि 12 घंटे पढ़ना, 13 घंटे पढ़ना, नहीं, जितना आपको अच्छा लगे उतना ही पढ़ना है। अगर मान लो 1 घंटे पढ़ने के बाद में आपको बोरियत हो रही है, तो एक बार वॉक करके आ जाओ, घूम के 2 मिनट के लिए, फिर आके वापस पानी पी के आके पढ़ लो, क्योंकि अपना दिमाग